बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फातिमा अंजुम और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग वो फ्लैश सेपरेशन की प्रॉब्लम को सिमुलेट करेंगे। एक बेसिक फ्लैश सेपरेशन यूनिट 3 कंपोनेंट्स पे बेस करता है, जिसमें हमारे पास कंप्रेसर, हीटर या कूलर और तीसरा हमारे पास एक फ्लैश सेपरेटिंग वेसल होती है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि वी हैव अ स्ट्रीम जिसमें 15% इथेन, 20% प्रोपेन, 60% आई ब्यूटेन एंड 5% एन ब्यूटेन है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फ्लो रेट 100 पाउंड मोल पर आवर है और ये स्ट्रीम जो है कंप्रेस होगी पहले 50 psi तक, उसके बाद कूल होगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और फिर उसको फ्लैश सेपरेटिंग वेसल में जो है वो बेच के 2 प्रोडक्ट स्ट्रीम्स हमें मिलेंगे, लिक्विड और वेपर्स। तो हम लोगों को इन दो स्ट्रीम्स के फ्लो रेट्स और कंपोजिशंस जो हैं वो देखनी है। तो सबसे पहले हम अपनी सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। न्यू सिमुलेशन, और कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। चारों कंपोनेंट्स शुरू में ही पड़े हैं। मीथेन, सॉरी मीथेन नहीं है, इथेन है। इथेन, प्रोपेन, आई ब्यूटेन और एन ब्यूटेन कंपोनेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। फ्लूइड पैकेज अब हमें फ्लूइड पैकेज का नहीं बताया गया प्रॉब्लम में, तो हम मेटल रेसिस्टेंट यूज़ करते हैं। और उससे हम अपना फ्लूइड पैकेज कंपोनेंट की टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन सिस्टम है हमारे पास, सारे हाइड्रोकार्बन से। हाइपो कंपोनेंट्स नहीं है, तो हमारे पास इंडिकेशन आ गया यूज़ पेंग रॉबिन्सन, ली कैसलर और SRK। तो हम लोग पेंग रॉबिन्सन ही को चूज़ करते हैं। पेंग रॉबिन्सन फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट हो गया। अब सिमुलेशन एनवायरनमेंट में चल के सबसे पहले हम अपनी स्ट्रीम को स्पेसिफाई करते हैं, जो कि इनलेट पे हमारी स्ट्रीम है। और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कंडीशंस गिवन है। सॉरी, टेम्परेचर है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, दैट इज़ 101.3 किलो पास्कल। मोलर फ्लो रेट हमारे पास है 100 पाउंड मोल पर आवर। अब हम कंपोजिशंस को ऐड करते हैं। कंपोजिशंस में हमारे पास इथेन 15%, 20, 65। सो पहले हम बेसिस सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिस हमारे पास मोल फ्रैक्शन सेलेक्ट है। अब हम कंपोजिशंस ऐड करते हैं। 0.15, 0.2, 0.6 और 0.05 कंपोजिशन हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। हमारी स्ट्रीम ओके हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने स्ट्रीम को कंप्रेस करना है। सो वी विल ऐड अ कंप्रेसर। कंप्रेसर ऐड करके उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने कंप्रेसर का ट्यूटोरियल में देखा था, हम इनलेट स्ट्रीम्स देंगे, आउटलेट स्ट्रीम देंगे, एक एनर्जी स्ट्रीम आएगी हमारे पास। स्ट्रीम्स इंडिकेट हो चुकी हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटी, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें डिस्चार्ज का प्रेशर पता है और डिस्चार्ज का प्रेशर हमारे पास है 50 psi। तो डिस्चार्ज प्रेशर हम ऐड कर देते हैं 50 psi। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओके हो चुके हैं कंप्रेसर।
नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम लोगों ने स्ट्रीम नंबर 2 को कूल करना है, तो हम यहाँ से कूलर सेलेक्ट करेंगे और इसको स्ट्रीम पे ऐड कर देंगे। हमारे पास दो तरीके की कूलर हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं और कूलर हैं। जब हमारे पास यूटिलिटी स्ट्रीम्स की स्पेसिफिकेशन नहीं होती तो हम कूलर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ट्यूब साइड और शेल साइड की स्पेसिफिकेशन हैं तो फिर हम एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। तो इसको करने के लिए हम दोबारा से इसको डबल क्लिक करेंगे, इस पर इनलेट पे स्ट्रीम 2, आउटलेट पे स्ट्रीम 3 और एक एनर्जी स्ट्रीम जिसको हम ड्यूटी कह देते हैं आ गया। अब हम लोगों के पास स्ट्रीम नंबर 3 का टेम्परेचर गिवन है, दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेट मी कंफर्म इट जी। तो हम इसको ऐड कर देते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया। अब अनलोड डेल्टा पी, हम लोग इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि हमारा ये जो हीटर है ये आइडियल है और इसमें हमारे पास जो डेल्टा पी है वो ज़ीरो है, तो हम डेल्टा पी को ज़ीरो कर देते हैं। अब हमारे पास ये हीटर की स्ट्रीम भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने स्ट्रीम नंबर 3 जो कि कूलिंग के बाद हमें ऑब्टेन हुई है, उसको हम लोगों ने एक वेजल में सेपरेट करना है, तो हम ये सेपरेटर ऐड करेंगे और हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। इसके इनलेट स्ट्रीम हमारे पास है स्ट्रीम नंबर 3, आउटलेट वेपर आउट पे हम वेब कर देते हैं नाम और यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं। इसमें हम लोग एनर्जी इनपुट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई एडिशनल एनर्जी इनपुट नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये कम्प्लीटली एक फ्लैश सेपरेशन यूनिट जो है वो सिमुलेट हो चुका है और हम लोगों को क्वेश्चन स्टेटमेंट में डिमांड किया गया था कि हम लोगों ने जो वेपर और लिक्विड स्ट्रीम्स सेपरेशन के बाद हमें ऑब्टेन हुई है उसका फ्लो रेट और उसकी कंपोजिशन बतानी है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि कंडीशन में मैस फ्लो रेट और मोलर फ्लो रेट दोनों स्ट्रीम्स का यहाँ पे इंडिकेटेड है 34.77 एंड 10.59 इस तरह मैस फ्लो रेट, और कंपोजिशंस भी हमारे पास लिक्विड और वेपर दोनों स्ट्रीम की आ चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं जो हमारे पास हेवियर कंपोनेंट्स हैं उनकी जो है वो लिक्विड में कंपोजिशन ज़्यादा है और जो लाइट है उनकी वेपर में कंपोजिशन ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सिमुलेट अ फ्लैश सेपरेटिंग यूनिट। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम लोग रिएक्शंस को फोकस करेंगे। आई होप आपने इसे सीखा होगा और आई होप आप आगे भी ट्यूटोरियल्स देखते रहेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।